कैसे हो बच्चों? घर पर कुशल तो है ना? चलिए, पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था। आज हम डायरी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। डायरी लेखन अक्सर डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग या कुछ लोग ऐसे जो संशोधन करते रहते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, किसी भी क्षेत्र में नया नया खोज करते रहते हैं। ज़्यादातर वे लोग डायरी लिखते हैं ताकि कौन से दिन उन्होंने क्या प्रयोग किया था, क्या नया खोजा था और कहाँ से आगे शोध बढ़ानी है, उसके लिए लिखते हैं। और डॉक्टर लोग लिखते हैं। फिर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा संभाल रहे होते हैं, दुकान चला रहे होते हैं, वो लोग डायरी इसलिए लिखते हैं ताकि हिसाब किताब में सरलता हो सके। कुछ लोग अपने जज्बात किसी को कह नहीं पाते, इसलिए अपने जज्बात डायरी में लिखते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। कुछ लोगों को रोज़मर्रा की घटना जो होती है जीवन में, वो डायरी में लिखने की आदत होती है। तो आइए डायरी लेखन कैसे सरलता से करते हैं वो हम जानते हैं। गांधी बापू की आत्मकथा है। किसी भी व्यक्ति की जो आत्मकथा है वो उसने कहीं ना कहीं एक बार तो डायरी में लिखी ही होगी, तारीख और वार के अनुसार। तो आत्मकथा भी एक प्रकार की डायरी है। तो डायरी लेखन आइए पढ़ते हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति अंकित करता है। तो अपने साथ घटनाएं घटी जो, उससे उनके मन में भी क्या उथल पुथल हुई, वो सब वो व्यक्ति डायरी लिखने के समय अंकित करता है या डायरी में लिखता है। इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। वैयक्तिकता यानी व्यक्तिगत भाव होता है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी आप रोज़ बरोज़ या फिर प्रतिदिन, साप्ताहिक यानी कि एक 7 दिन ख़त्म होने के बाद, अठवाडिया वाइज, पाक्षिक 15 दिन में या मासिक 1 महीने के अंत में लिखी जा सकती। डायरी लेखन की विशेषताएं। तो डायरी लेखन में करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, यानी कि हम पहले अपने जुवानी की बातें लिखते हैं, फिर हम अपने बचपन की बातें डायरी में लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम डायरी लिखते हैं तो बचपन से ही जो पहले घटी घटनाएं हैं उसको पहले लिखना है और बाद में घटी घटनाएं बाद में लिखनी है। तो उथल पुथल नहीं करनी है जिससे डायरी पढ़ने वाला या कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो। तो हमें क्रमबद्ध तरीके से डायरी लिखनी है। जो घटनाएं क्रमबद्ध हुई है उसी प्रकार हमें उसे लिखना है। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। तो इसमें हमें बिना वजह के किस्से को या घटना को लंबी लंबी नहीं करना है, पर उसे संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में, टूकाण में, ओछा शब्दों में, सारगर्भित यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा उसका मोरल आ जाए, ज़्यादा वो क्या कहना चाहते हैं, सारी घटना का सार कम शब्दों में आ जाए और वास्तविक हो। काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। जो घटना सच में घटी है वो ही लिखना है, उसमें सारी कल्पनाएं नहीं डालनी है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तो डायरी जब हम लिखते हैं तो वो स्थान कहाँ, घटना कहाँ घटी थी, या फिर हम डायरी उस स्थान पर लिख रहे हैं। ધારો કે હું ભાવનગરમાં डायरी લખી રહી છું તો હું લખીશ ભાવનગર, તારીખ લખીશ આજની અને ઘટના કયા સ્થળે
ઘટીથી કઈ જગ્યાએ બની थी એનું સ્પષ્ટતાથી આલેખન करीश। तो डायरी जब हम लिखते हैं तो उस स्थल, समय और घटना कब घटी थी उसका स्पष्ट रूप से, यानी कि पूरी पढ़ने वाला आसानी से समझ सके उस तरीके से हम उसका उल्लेख करेंगे। घ डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो जब हम डायरी लिखते हैं तो हम किसी का नेगेटिव नहीं बोलेंगे, किसी की टीका टिप्पणी, किसी की आलोचना, किसी को जज नहीं करेंगे। किसी की आलोचना यानी ये अच्छा हुआ, ये बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, या दुनिया तो है ही ऐसी खराब है, ऐसा नहीं लिखेंगे। बनावटीपन यानी कि जो घटना में नहीं घटा है वो सारी चीज़ें हम उसमें नहीं डालेंगे। वार्ता बनावीने नाखीशुं नहीं। डायरी में जो घटना लखीए एमां वार्ता ने कथाओ जे बनी नथी ए लखीशुं नहीं। काल्पनिकता बधी आपणा मगजनी उपज अंदर नाखवानी नथी। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। क इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। ग डायरी ही एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों की में प्राप्त की जा सकती है। हवे आपणे जोईए डायरी लेखन के उदाहरण। तो आपणे डायरी कई रीते लखीशुं, हम डायरी कैसे लिखेंगे वो हमें यहाँ दिया गया है। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं का अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा उनके अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा।